नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रहों का फल। चतुर्थ भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव ये इसलिए माना जाता है, खासकर गृहस्थ जीवन के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है आपके घर का, आपके परिवार को इंगित करता है, आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है। तो चतुर्थ भाव का बली होना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि अगर चतुर्थ भाव कमज़ोर हुआ तो आपका अपना घर नहीं होगा, या फिर घर होते हुए भी मानसिक चैन, मानसिक जो बेचैनी होती है वो बनी रहेगी। यहाँ से प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक शिक्षा देखा जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन देखा जाता है। तो यहाँ पर कोई ग्रह बैठकर यदि खराब कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो व्यक्ति का मानसिक सुख, मानसिक संतुलन वगैरह सब बिगड़ जाता है। चूँकि यह केंद्र भावों में एक पिलर के रूप में काम करता है, तो इसका बली होना बड़ा आवश्यक होता है। जीवन में शांति, खुशहाली, विद्या और चरित्र, ये सारी चीज़ें जो होती हैं चतुर्थ भाव पर निर्भर करती हैं। आपका अपने घर का माहौल कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे का चरित्र, आपका आगे का वैल्यू, मोरल क्या होने वाला है। यहाँ से ये भी देखा जाता है कि चतुर्थ भाव में जैसा ग्रह बैठा है उस अनुसार आपके घर का वातावरण, अगल बगल पड़ोसी का वातावरण होगा। जैसे शुक्र बैठा है तो अगल बगल आपका जलाशय होगा, मंदिर हो सकता है, बावड़ी हो सकता है, तालाब हो सकता है। राहु अगर बैठता है तो घर कहीं ना कहीं से क्रैक हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है लेकिन आपको मन नहीं लगेगा। घर के पूरब में आपका कचरा रखने वाला होगा। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि यदि चतुर्थ भाव या फिर चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो जाता है, मस्तिष्क जो है अवसादग्रस्त हो जाता है व्यक्ति का, जातक कुएं, तालाब, जलाशय वगैरह में गिर सकता है, चोट चपेट लग सकती है, भाग्यहीनता दे सकता है। तो चतुर्थ भाव का बली होना बड़ा आवश्यक है। आइए चर्चा करते हैं कि सभी ग्रह बैठकर वहाँ पर क्या फल देंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की। यदि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं। घर में बैठे घर को जला दिए तो आपको घर में मन नहीं लगेगा। घर में मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति बाहर यायावर की तरह घूमता रहेगा, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होगा। मानसिक अशांति रहेगी, चिंताजनक रहेगा। घर में कुछ न कुछ बात को लेकर कलह क्लेश बना रहता है। गूढ़ विषय, दार्शनिक होता है व्यक्ति। यदि सूर्य एवं मंगल चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं या फिर साथ बैठ गए तो जातक के जीवन में बहुत अधिक रुकावटें आती है। खासकर गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने घर में सुखों में बहुत परेशानी आती है। यदि पीड़ित हो जाए सूर्य, यहाँ पर खासकर सूर्य बैठ गए हैं तो पीड़ित होना ही होना है, क्योंकि जलेगा। खासकर ये देखिए कि वो डिग्री वाइज अगर कमज़ोर है तब तो कुछ स्थिति ठीक ठाक संभलेगी, अन्यथा परेशानी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर अगर शत्रु राशि में सूर्य यहाँ कर बैठ गए तो अपना घर होने की आशा आपको त्यागनी चाहिए। क्रूर ग्रह का चतुर्थ भाव में बैठना बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका शांति का है, आपके घर का माहौल का है। जो भी क्रूर होगा वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेगा। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए तो यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित न हो तो जातक कामासक्त जीवन का आनंद उठाने वाला होता है। अगर बृहस्पति से दृष्ट हो तो आचरण भी इसका अच्छा होता है, चरित्रवान होता है। ऐसा जातक नेता भी बन सकता है, शासन से खुशियाँ और घर दिलाता है, सरकार वगैरह से भी लाभ मिलता है। ऐसा जातक विदेशी यात्राएं भी करता है, विशेषकर तब जब चंद्रमा चर राशि कहने का मतलब मेष, 1, 4, 7, 10 जो नंबर की राशियाँ होती हैं उसमें यदि चंद्रमा बैठा आपका तो विदेशी यात्राएं जरूर करवाता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो घर से अलगाव कराएगा, माता से अलगाव कराएगा, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक भी होता है। अब यदि मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं से राहु केतु वगैरह भी साथ में पड़ गए तो मानसिक शांति नहीं होने देता है। माता, संबंधियों, मित्रों से झगड़ा कराते रहता है। यद्यपि यहाँ पर मंगल जो होता है ज़मीन भूमि का कारक होता है, तो व्यक्ति का अपना ज़मीन भूमि वगैरह होता है, अपना घर होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि ग्रह के कारक है, अग्नि के तत्व के कारक हैं। तो कलह क्लेश, मन उग्रता वाला व्यवहार देता है। ये भी होता है कि यदि मंगल यहाँ पर आपका पीड़ित हो जाए तो आपके घर में चोरी, कानूनी विवाद, झगड़े, छल कपट, दुखांत घटनाएं होती रहती हैं। उसको हानि भी होता है, निराशा से व्यक्ति जूझता भी रहता है। तो मंगल का यहाँ पर खराब फल है तो उपाय ज़रूर करें। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए तो ये अच्छा फल देते हैं, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह माने जाते हैं।
चतुर्थ में आकर बैठे हैं। हालांकि चतुर्थ में चंद्रमा के घर में बैठे, चंद्रमा के घर में बहुत अच्छा बुध नहीं माने जाते हैं, लेकिन चूँकि सौम्य ग्रह हैं तो यहाँ पर जातक विद्वान होता है, शिक्षित होता है, प्रारंभिक जीवन भी उसका बढ़िया होता है, संगीत एवं आधुनिक कला संपन्न होता है, वाक्पटु, बोलने में चतुर होता है, परिहास ह्यूमरस होता है, प्रेमी होता है, मित्रवान, धन्य धान्य को भोग करने वाला होता है, सुखी और विदेश यात्राएं भी करने वाला होता है। जाहिर सी बात है कि तीर्थ यात्राएं, विदेश यात्राएं अगर व्यक्ति घर में शांति से है, अच्छे से है, तो प्लान करके व्यक्ति घूमने जाता है, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता है, तो बुध यहाँ पर कहीं भी पीड़ित ना हो तो ये सारे अच्छे फल जो मैंने बताया वो मिलेगा, और पीड़ित हो तो उल्टा फल कुछ हो सकता है। अब यदि गुरु यानी कि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो ये भी लगभग अच्छा फल है। जातक का घर बड़ा होता है, जातक शिक्षित, सुखी, शासक वर्ग की अनुकंपा प्राप्त करने वाला होता है। धार्मिकता से आप जितना धार्मिक कार्य करेंगे उससे भाग्योदय आपका उतना होगा। सुखी संपन्न पारिवारिक जीवन वाला होता है। चतुर्थ भाव के बृहस्पति का अर्थ है कि जातक की बाल्यावस्था अच्छी थी और उसके चारों ओर खुशियों भरा वातावरण था, इस प्रकार का माना जाता है चतुर्थ में, क्योंकि चतुर्थ में जो 4 नंबर की राशि होती है कालपुरुष कुंडली में, वहाँ पर बृहस्पति उच्च के भी होते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान वगैरह सब कुछ दे देते हैं। यदि बृहस्पति जो चौथा भाव है आपका, कोई भी हो सकता है उसका स्वामी, उसके साथ अगर चौथे भाव के साथ अगर बृहस्पति बैठ गए तो पशुधन यानी कि पशु वगैरह भी अच्छा दे देते हैं, गाड़ी वगैरह आपके पास अच्छा होगा। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति दशम को दृष्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर चतुर्थ में बैठेगा दशम को देखेगा तो व्यक्ति को तीर्थ यात्रा भी कराते हैं। अष्टम को दृष्ट करते हैं यहाँ से बृहस्पति, तो यहाँ पर सामाजिक निंदा होने के अवसर प्राप्त समाप्त हो जाता है, सामाजिक निंदा से आप बच जाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ से आपके 12वें भाव को भी देखेंगे तो आपके मोक्ष भाव को भी सुनिश्चित करेंगे। धार्मिक कार्य करें, धर्म में से जुड़े, क्योंकि बृहस्पति 4 नंबर में बैठकर चतुर्थ में बैठकर 4, 8 और 12 मतलब कि मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए तो शुक्र का चतुर्थ में बैठना अच्छा माना जाता है। शुक्र जातक को संगीत, मित्रों, घर, कला, परिवार, शांति, खुशियों का स्वाद चखाता है। मतलब कि यहाँ पर लगभग अच्छे फल शुक्र के बताए जाते हैं, बस शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, अन्यथा गलत आचरण पकड़ लेता है व्यक्ति। शुक्र यहाँ पर मजबूत है तो जातक को संगीत में, मित्रों में रुचि रहेगी, मित्र अच्छे होंगे, पारिवारिक शांति भी रहेगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है, माता के साथ लगाव, माता के साथ व्यवहार भी अच्छा रहता है। शुक्र की यह स्थिति कलाकारों के लिए बहुत ही मतलब जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट वगैरह आप देखेंगे तो उनके लिए शुक्र चतुर्थ में बैठता है और बहुत अच्छे फल देता है, लोग प्रसिद्ध होते हैं, अपनी कला में महारत भी हासिल करते हैं। अब यदि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए तो ये थोड़ा फिर से क्रूर ग्रह बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, तो ये माता के लिए शुभ स्थिति नहीं है, परेशानी का कारक है। घर जमीन वगैरह मिलने में थोड़ी परेशानी का कारक बनेगा। यहाँ पर दुख का कारण होता है क्योंकि शनि चतुर्थ भाव यानी कि आपके अपने घर, आपके अपने दाम्पत्य जीवन, आपके अपने जो घर होता है, अपने मेहनत जो बनाया घर रहता है उसके उसमें जाकर बैठ गए हैं तो पुराने घर में रहना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ख़राब प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे अकेलेपन की ओर अग्रसर होता चला जाता है। स्वयं में घुले मिले रहना, स्वयं मतलब एक सामाजिक जो दृष्टिकोण होता है वो ख़त्म होता है और व्यक्ति अकेलेपन की ओर अग्रसर होता चला जाता है। यदि मंगल के द्वारा पीड़ित हो रहा है, मतलब मंगल का प्रभाव पड़ रहा है शनि पर यहाँ, तो आकस्मिक पतन, अस्वस्थता, शरीर तबीयत खराब होना वगैरह देता है। राहु केतु वगैरह रहे तो दुखांत, हिंसा देता है, परेशानी का कारक बनता है। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो ये भी परेशानी का कारक है। क्यों? क्योंकि आपको अपने घर में परेशानी होगा, खासकर जो ग्राउंड फ्लोर होता है घर का वहाँ पर रहने में बड़ी परेशानी होता है। आपको ग्राउंड फ्लोर छोड़कर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वगैरह में रहने की सोचना चाहिए। अल्प मित्र होते हैं यहाँ पर, मित्र भी कम होते हैं। कभी कभी ज़्यादा अगर राहु पीड़ित है यहाँ पर तो मूर्ख भी हो जाता है व्यक्ति, मतलब जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है। वो भी होता है क्योंकि एक राहु गैसियस स्टेट फॉर्मेशन कर देता है तो पता ही नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति, छल कपट की स्थिति बन जाती है। चतुर्थ भाव का राहु जातक की प्रारंभिक शिक्षा में भी व्यवधान देता है। प्रारंभ बचपन का जो जीवन है वहाँ पर बहुत परेशानी करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम बचपन देखते हैं। वहाँ पर कोई भी अगर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठा है तो बचपन, बाल्यावस्था जो है काफ़ी कठिनाई से गुजरता है। राहु अगर यहाँ बैठा है तो
वैवाहिक जीवन में भी असंतोष की भावना देता है। तो यहाँ पर विवाह थोड़ा विलंब करना चाहिए व्यक्ति को। अगर जल्दी विवाह हो जाता है तो भी कलह कलेश या फिर अलगाव की स्थिति बना देता है, तो विवाह थोड़ा विलंब करना ही चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति की सांसारिक भोग विलास की इच्छाएं बहुत ज़्यादा जागृत होती हैं, और बस वही इच्छाएं जागृत करके ही व्यक्ति को फंसा देता है, क्योंकि राहु जहाँ रहता है उस चीज़ में बढ़ोतरी करता है। चतुर्थ भाव में राहु है तो कहीं भी आप जाएंगे तो अपने घर जैसा माहौल क्रिएट करने का कोशिश आप करेंगे। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठ गया तो ये विदेश से संबंध देता है। कारण समझिए, विदेश जहाँ भी केतु बैठता है वहाँ डिटैचमेंट देता है, वहाँ से अलगाव देता है, क्योंकि केतु मोक्ष कारक है। मोक्ष तभी मिलेगा जब सांसारिक सुखों से आप फरिक होंगे, अलग हटेंगे। तो जहाँ यहाँ पर बैठा है, घर के माता के घर में बैठा है, साथ ही साथ अपने अपने घर में बैठा है, तो वहाँ से फारिग कराएगा, वहाँ से अलग कराएगा, अलगाव कराएगा, तो विदेश से संबंध देगा। माता, भूमि, संपत्ति, खुशियों से वंचित कर देना, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है एक आंतरिक खुशी का भी भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे तो मन जो होता है, जो आंतरिक खुशी होती है, एक संतोष वाला जो भाव होता है, सेल्फ कंटेनमेंट वाला भाव होता है, वो यहाँ से गायब हो जाता है। व्यक्ति परेशान रहता है, मानसिक अवसाद में रहता है। कभी कभी ज़्यादा पीड़ित हो जाए, ज़्यादा परेशान हो जाए तो मानसिक अवसाद, पागलपन भी दे देता है। यहाँ पर केतु बैठकर एक जो गृहस्थ, कुशल गृहस्थ जीवन, सुखी गृहस्थ जीवन, एक अच्छा घर का माहौल, अच्छा घर का सुख भोगना, ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए। आप फ़कीरी वाला जीवन का आनंद उठाइए, भगवान के शरण में जाइए। और यदि आप घर का आनंद उठाना चाहते हैं तो फिर केतु का या फिर जो भी क्रूर ग्रह बैठा चतुर्थ भाव में, उसका उपाय ज़रूर करें आप। केतु का उपाय होता है अश्वगंधा का जड़, उसको केतु के मंत्रों से अभिमंत्रित कीजिए और अश्वगंधा का जड़ धारण कीजिए, उससे कुछ ना कुछ सहायता मिलती है। ये आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, अपने मित्रों को भी बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।